मिनट के अंदर हम जो है एक राज्य जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डेली यही करने वाले हैं। और आप भारत में कोई भी एग्जाम दीजिएगा, एक राज्य 50 फैक्ट जो है, तथ्य जो है, ये आपके हर एग्जाम के लिए काम आने वाले हैं, ठीक है। तो 1 नेशन और 1 आपके स्टेट और 50 फैक्ट जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक राज्य 50 फैक्ट, है ना। इसमें सब कुछ जानकारी लगभग जो है आपकी जानकारी जो है वो इसमें आने वाली है, ठीक है। आपका हो सकता है राज्य बिहार ना हो, ठीक है, लेकिन आपके इंडियन जीके में इस बिहार का सवाल पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इसलिए पूरे ध्यान से हर बात को सुनना है, फिर उसके बाद में हम जो है 7 फेरों की बुक की आपकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, एक बात दोस्तों, बिहार राज्य जो है आपकी उसकी स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है। ये बिहार का मैप जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बिहार का मैप जो है यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। देखो, पहला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, ये बिहार का राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष जो है, ये भी आपको दिखाया गया है। ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, बोधि वृक्ष आपके सामने, ठीक है। बिहार राज्य का गठन कब होता है? 22 मार्च। तो बिहार दिवस कब बनाते हैं? तो बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च को बनाते हैं, ठीक है। बिहार दिवस कब बनाते हैं? 22 मार्च को बनाते हैं बिहार दिवस, ठीक है। अगला, बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना जो है वो इसकी राजधानी है। भागलपुर दोस्तों इसकी उप राजधानी बनाई गई थी 2012 के अंदर, ठीक है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन था आपके? श्री कृष्ण सिंह जो आपके, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री है। अच्छा, इनके पास दोस्तों कौन सी उपाधि है बताओ आपके? जो श्री कृष्ण सिंह है, इनके पास उपाधि कौन सी बताओ कमेंट बॉक्स में। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन था आपके? डॉक्टर अनुग्रह और नारायण सिन्हा जो है बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें दोस्तों आपके, इनके पास पूछूं आपसे, इन्हें किस नाम से जानते हैं आपके? तो इन्हें बोलते हैं बिहार केसरी। क्या बोलते हैं? इन्हें बिहार केसरी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा, वो कौन है आपके? वो है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार जी, है ना। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन आपके? श्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। कौन है? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बिहार के वर्तमान मुख्य उप मुख्यमंत्री, है ना। बिहार के पहले राज्यपाल कौन था आपके? जयराम दास दौलत राम जो है ये बिहार के पहले राज्यपाल थे, ना। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री आरिफ मोहम्मद खान जो है ये कुछ दिनों पहले बिहार के वर्तमान आपके राज्यपाल बने, आरिफ मोहम्मद खान जी, है ना। बिहार का हाई कोर्ट कहां पर है? पटना हाई कोर्ट जो है बिहार का दोस्तों हाई कोर्ट है। इस पटना दोस्तों, पटना को क्या बोलते हैं आपके? इस पटना का दोस्तों अन्य नाम क्या है? इसी को पाटलिपुत्र कहते हैं दोस्तों, इसी को पाटलिपुत्र कहते हैं। इसका और नाम बताओ क्या है ना? इसी को पाटलिपुत्र कहते हैं, इसके और नाम क्या आपको बताना है, ठीक है। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी आपके? तो 38 बिहार में कुल जिले कितने आपके? 38 जो है बिहार में कुल डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो बिहार में क्षेत्रफल से पूछूं आपसे, सबसे बड़ा जिला कौन सा आपके? पश्चिमी चंपारण। आप एग्जाम देना, देखो वहां पर आपको खूब मिलेगा सवाल। तो बिहार में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा आपकी? पश्चिमी चंपारण जो आपके सबसे बड़ा जिला बिहार में एरिया के हिसाब से। अच्छा, जनसंख्या पूछूं कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके? जनसंख्या में कौन बड़ा आपके? जनसंख्या में पटना बड़ा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण बड़ा है और जनसंख्या के अंदर आपके कुसुमपुरा भी इसी का नाम है, ठीक है। कुसुमपुरा भी इसी का नाम है, ध्यान रखना, है ना। कुसुमपुरा भी इसी का नाम है, ठीक है। तो मैंने पूछा आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण है। और जनसंख्या में पूछूं आपसे, पटना बड़ा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, बिहार का सबसे छोटा जिला पूछे आपसे, शिवहर हो गया क्षेत्रफल में। और बिहार में विधानमंडल की बात करूं आपसे तो आपके हमारे यहाँ पर दोस्तों बाईकैमरल है, मतलब कि विधानसभा भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। दोनों है बिहार में। तू भी मजा कर, याद करो, तू भी मजा कर, इसमें बिहार आता है ना, बिहार आता है। तो यहाँ पर असेंबली भी है और यहाँ पर काउंसिल भी है, ठीक है। असेंबली में दोस्तों कितने आपके? तो असेंबली जो है यहाँ पर 243 आपके सीट है ना। तो असेंबली जो है इसमें सीट कितनी आपके? 243 सीट है ना। और जो आपकी विधान परिषद है यहाँ पर 75 सीट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट कितनी आपके? 243 है ना। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट कितनी आपके? 75 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लोकसभा की सीट कितनी आपके? 40 आपके लोकसभा सीट है और 16 जो है आपके कौन सी आपके? 16 जो है आपके वो यहाँ पर जो है राज्यसभा सीट, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों कहां पर होता है? ये सोनपुर के अंदर होता है। कहां? सोनपुर में होता है, बिहार के अंदर, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर है? सोनपुर के अंदर होता है।
होता है? बिहार में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी? आपके सोमेश्वर चोटी जो है वो बिहार की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, बिहार का पड़ोसी देश कौन सा दोस्तों? आपके तो नेपाल। बिहार, नेपाल की बाउंड्री किससे लगती है? बिहार से लगती है, ठीक है। और बिहार के आसपास राज्य दोस्तों कौन कौन से आपके सो? ये उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है ये बिहार के आसपास के राज्य हो गए, ठीक है। और झारखंड तो आप जानते हो ये बिहार से अलग हुआ था आपके 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी के अंदर। झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इनकी बाउंड्री किससे लगती है? आपके बिहार से लगती है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करूं आपसे तो नेपाल से इंटरनेशनल बाउंड्री आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार के राजकीय प्रतीक की दोस्तों बात करते हैं। देखो आपके बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा? गोरैया। स्टार लगाओ आपके, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। गोरैया जो है आपके ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पैरो, चिड़िया जिसको बोलते हैं ना, चिड़िया जिसको बोलते हैं स्पैरो, है ना। तो गोरैया स्पैरो आपके राजकीय पक्षी हो गया, ठीक है। राजकीय वृक्ष पीपल दोस्तों आपके। राजकीय पुष्प गेंदा का फूल हो गया। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष हो गया। राजकीय खेल कबड्डी हो गया। राजकीय पशु गौर या फिर बैल जो है वो हो गया। और महापर्व आपके छठ पूजा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छठ पूजा दोस्तों आपके ये महापर्व है। अभी आगे नाम आएगा दिवंगत आपके शारदा जी का नाम आगे आने वाला छठ पूजा के अंदर ना। तो राजकीय पक्षी खूब पूछता है आपसे, राजकीय पक्षी खूब पूछता है। इसका राजकीय खेल कबड्डी खूब पूछता है आपसे। और छठ पूजा के बारे में आपको एक पॉइंट आगे लिखाऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके बिहार के प्रमुख दोस्तों पर्यटक स्थल की बात करूं आपसे तो जो बोध गया है ना, जो बोध गया आपके ये महात्मा बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति होती है वो स्थान आपका बोध गया हो गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय पूछूं आपसे, ये भी कहां पर? बिहार के अंदर। अच्छा, इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे बताओ? नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे? छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा वैशाली पूछूं आपसे, महावीर स्वामी जो है आपके इनका जन्म स्थान कौन सा था? आपके वैशाली था आपके, जो कि बिहार के अंदर, ठीक है। और सासाराम पूछूं आपसे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम के अंदर है। और महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय पूछूं आपसे, बनाने वाले कौन? आपके कुमार गुप्त साहब बनाने वाले, ध्यान रखना। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला बिहार के प्रमुख दोस्तों मंदिर कौन से आपके? तो महाबोधि मंदिर बोध गया हो गया। पटनेश्वरी मंदिर सो पटना आपके 51 शक्तिपीठ के अंदर आपके हो गया। और मंगला गौरी मंदिर आपके सीतामढ़ी के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा महाबोधि मंदिर बोध गया, पटनेश्वरी मंदिर पटना 51 शक्तिपीठ के अंदर है। और मंगला गौरी मंदिर आपके सीतामढ़ी के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बिहार के दोस्तों आपके प्रमुख व्यक्तित्व की बात करूं आपसे तो आप सभी जानते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करूं तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड कब मिलता है? 1962 के अंदर मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपने नाम सुना होगा, इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक का नाम है, आपके इनकी पुस्तक का नाम है। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे आपके? वो यही रह चुके हैं आपके। सबसे लंबे टाइम राष्ट्रपति भी कौन रहे? यही रहे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मीरा कुमारी की बात करूं आपसे तो भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन रही है? मीरा कुमारी का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण पूछूं आपसे, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन? आपके जेपी साहब थे। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के जनक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करूं आपसे तो इन्हें भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है सन 2001 के अंदर मिला है, ठीक है। अच्छा, किसके लिए मिला? छाप के बताओ किसके लिए अवार्ड मिला आपकी? शारदा सिन्हा जी की बात करूं आपसे, मैं अभी कह रहा था ना आपसे कि छठ पूजा में आपके जिनकी आवाज आपको सुनाई देती छठ पूजा के अंदर, वो आपके शारदा जी जो है अभी 25 के अंदर इनको ये दिवंगत हो गई थी और इनको जो है पद्म विभूषण मिला है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर आपको पूछूं आपसे, इन्हें भारत का दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड मिला है अभी हाल ही में, ठीक है। इन्हें बिहार का जननायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें बिहार का जननायक कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार का जननायक कौन हो गया? कर्पूरी ठाकुर हो गया, ध्यान रखिएगा। इन्हें 24 के अंदर भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी, मीरा कुमार, जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शारदा सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर आपके सामने, ठीक है। और बिहार के दोस्तों आपके ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कौन? आपके कर्पूरी ठाकुर जी, बिहार के जननायक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है। देखो बिहार, दोस्तों बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया? आपके पश्चिमी चंपारण हो गया, ठीक है। सबसे साउथ में कौन
कौन सा है, गया हो गया ना, सबसे ईस्ट में कौन सा, किशनगंज हो गया, सबसे वेस्ट में कैमूर हो गया, भभुआ कहते हैं ना, तो ये हो गए। सबसे ऊपर पश्चिम चंपारण, सबसे नीचे आपके गया, ईस्ट में पूछूं आपसे किशनगंज, और वेस्ट में पूछूं आपसे कौन सा हो गया, कैमूर हो गया, ठीक है। बिहार में रामसर साइट कौन कौन सी आपके, ये ये आपके जो कंवर झील है ना, आपके कंवर झील जरूर नोट करना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कंवर झील है। बाकी नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी है ना, तो नागी और नकटी ये तो कुछ दिनों पहले ही आए थे, याद करो, कुछ दिनों पहले ही आए थे ना, कि नागी और नकटी तो कुछ दिनों पहले ही आए थे। एक नाम इसके अलावा और आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा है, कंवर झील, कौन सा, कंवर झील, ठीक है। तो कंवर झील, नागी और नकटी तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिहार के वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। तो महाबोधि, देखो हर चीज कवर करने का प्रयास है, कम से कम टाइम में आपको हर चीज कवर करने का प्रयास है। मंदिर हो, जीआई टैग हो, रामसर स्थल हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, हस्तशिल्प हो, जीआई आगे आने वाला है, सब कुछ आप देखो यहाँ पर है ना। तो महाबोधि मंदिर 2002 में आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, और नालंदा विश्वविद्यालय 2016 के अंदर आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आया था, नोट करना, ठीक है। तो दो वर्ल्ड हेरिटेज है आपके, 2002 का महाबोधि मंदिर और 16 का आपका नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे देखिए, बिहार की जीआई टैग वस्तु पूछूं आपसे, शाही लीची तो बिहार की है, भागलपुर का जर्दालू, आम है ना, जर्दालू क्या होता है, आम होता है, ठीक है, जर्दालू होता है आम, है ना, तो भागलपुर का जर्दालू आम हो गया। मधुबन की पेंटिंग हो गई आपके, कतरनी चावल हो गया, मगही पान हो गया, और शिलाब का खाजा हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण जीआई टैग आपके बिहार के पास है। कौन कौन से, शाही लीची, भागलपुर जर्दालू आम, मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, शिलाब का खाजा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार के दोस्तों प्रमुख हस्तशिल्प की बात करूं आपसे, तो मधुबनी पेंटिंग, मैंने कहा ना, मधुबनी पेंटिंग मिथिलांचल कहाँ की है, मिथिला की जो पेंटिंग है आपकी मधुबनी पेंटिंग है, ये बड़ी फेमस है पूरे विश्व के अंदर, ठीक है। और मंजूसा दोस्तों कला जो आपके, ये भागलपुर आपके आसपास की जो मंजूसा कला है, ये भी आपके बिहार की बड़ी फेमस है। सवाल पूछे मंजूसा कला किस राज्य का है, तो किसका है, बिहार का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार के प्रमुख फोक डांस कौन कौन से आपके, जाट जाटिन, विदेशिया, झुमरी, बखो बखीनी, राम खोलिया और शाम सकेवा, ठीक है। देखो बिहार के फोक डांस कौन कौन से आपके, जाट जाटिन, कौन कौन से, जाट जाटिन, विदेशिया, झुमरी, बखो बखीन, राम खोलिया और शाम सकेवा जो है, ये बिहार के प्रमुख आपके फोक डांस है, ठीक है। अब बिहार के प्रमुख मेले पूछूं आपसे, छठ पूजा, शाम सकेवा, बिहुला और कर्मा, ठीक है। छठ पूजा नोट कीजिए आपकी, तो दिवाली के बाद आपकी होती है, और नदी और सूर्य भगवान का विशेष महत्व होता है, ठीक है। नदी और सूर्य भगवान का विशेष दोस्तों महत्व होता है इसके अंदर आपके। और शाम सकेवा, बिहुला और आपके कर्मा नोट करना, आपकी ये सब क्या है, बिहार के फेस्टिवल, आपके मेले त्योहार जो है वो आपके सामने, ठीक है। आगे देखिए, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं मैं आपसे, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके, ये बिहार में राष्ट्रीय उद्यान है, और है कहां पर, ये पश्चिम चंपारण जिले के अंदर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। टाइगर रिजर्व की बात करूं आपसे, तो यही है ना, टाइगर रिजर्व कौन सा आपके, तो भी आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया है। लेकिन अभी दूसरे को बिहार गवर्नमेंट ने अनुमति प्रदान कर दी है, कैमूर, है ना, लेकिन अभी इस आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको घोषित नहीं किया है, पर बिहार गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से आपके कैमूर जो है इसको मई के महीने में सारे पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब राजस्थान कब आएगा, यूपी कब आएगा, वो हम बाद में तय करेंगे। मई के महीने में ये सारे के सारे स्टेट जो हैं वो आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो कैमूर टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि जो है आपके, वो बिहार के अंदर है। कैमूर अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, पर वाल्मीकि जो है ये नोटिफाइड आपका हो चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये बिहार का राष्ट्रीय उद्यान, बिहार के प्रमुख लोक नृत्य, उत्सव, मेले, त्योहार और वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जीआई टैग, हस्तशिल्प बिहार की, बिहार के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट हो गए, रामसर साइट बिहार के, प्रमुख व्यक्तित्व आपके सामने बिहार के, प्रमुख मंदिर आपके सामने, प्रमुख पर्यटन स्थल हो गए, राजकीय प्रतीक हो गए, बिहार के पड़ोस में कौन सा राज्य और कौन सा देश हो गया है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और आपके विधानसभा, विधान परिषद आपके वो हो गया, सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला ये हो गया, कुल जनसंख्या जिलों हो गए, और राजधानी हो गई बिहार की, मुख्यमंत्री कौन कौन थे, राज्यपाल कौन कौन थे वो हो गया, कब गठन हुआ इसका, ये सारी बातें आपके सामने बिहार की। बताओ कितना मिनट लगे आपको इसको पढ़ने में, 15 मिनट ही लगे होंगे ना, 15-15 मिनट डेली आप दे दीजिए, 28 दिन दे दीजिए, यकीन मानना भारत पर आपकी जो पकड़ है ना वो मजबूत हो जाएगी, और सॉलिड आपकी पकड़ आपके भारत के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं किसकी ओर आपके, अब आते हैं आपकी जो बुक है उसकी ओर आते हैं।
तो देखिए सबसे पहला आपकी जो बुक है, आपके सबसे पहली जो बुक है आपके, वो तो आपकी 7 फेरों की बुक है। ये आज से आपको मिलना चालू होगी, ठीक है। आज से आपको अमेजोन के ऊपर आप जाओगे, अमेजोन के ऊपर जाओगे तो ऊपर लिंक लगा हुआ है, ऊपर लिंक लगा हुआ है, वहां पर आपको बुक मिल जाएगी। सुन लीजिए, 225 रुपए की कीमत है, आप जानते हो। और अमेजोन तो आपका अलग प्लेटफॉर्म है, हमारा नहीं है। फिर भी मैं आपको आज बुक जो है ना, आज मैं आपको 12 बजे तक जो है इस बुक को मैं आपको, वैसे इसकी 199 आपके है, 7% उसके ऊपर ऑफ। ये इसके ऊपर ऑफ है या इसके ऊपर ऑफ है? कितने रुपए की दिखा रहा है बुक? देखना आपके लिंक पर क्लिक करो, कितने की दिखा रहा है बुक, मुझे तो